जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, और दूसरा अपनी गवाही। न सिर्फ बोल करके वरन जीवन में जो है उसको लागू करके जो हम जीते हैं वो हमारी सच्ची गवाही है। कई बार हमें बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसा हम एक एक करके देखते जा रहे हैं, रमेश भाई, प्रेम भाई, रंजना सिस्टर, के सिस्टर, और आज जो है उर्मिला सिस्टर को मैंने रमेश भाई को पहले कहा था कि सिस्टर से बोलें, और बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले हैं। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, रोशनी, थोड़ी सी रोशनी में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे आज तक संभाला है। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। हम 5 बहनें थी, उसमें से 2 एक ही दिन में मतलब करंट लगने से शांत हो गई थी। उसके बाद जैसे तैसे हमने मतलब बड़ी मुश्किलों से 8वीं क्लास तक पढ़ाई करी मिशन स्कूल से। उस समय 4 रुपये फ़ीस लगती थी, लेकिन हम नहीं भर पाते थे। फिर जैसे तैसे गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे 9वीं से 11वीं क्लास तक। ईश्वर ने बहुत मदद करी हमारे को पढ़ने लिखने में। मतलब वो समय था कि जब हमको घर पर रोटी भी नहीं मिलती थी। हम लकड़ी बीन के लाते थे तीनों बहनें, और कंडे गोबर लाते, कंडे थापते, उसके बाद हम खाना बनाते थे। हमारे पापा अंग्रेज़ों में खाना बनाते थे। डॉक्टर मैकलूर, मिस किलपैट्रिक, डॉक्टर पास्टर स्टोरी, उनके पास उनके बच्चों के, पास्टर स्टोरी के बच्चों के कपड़े पहन के हमने पढ़ाई करी और बड़े हुए। फिर जैसे तैसे मेरी बहन की, बड़ी बहन की नौकरी लगी पुलिस में। फिर उसने मुझे ट्रेनिंग दिलाई। मेरी छोटी बहन की शादी करी, मेरी शादी करी। उसके बाद मेरी 1 महीने बाद ट्रेनिंग के बाद मेरी नौकरी लग गई। फिर मेरी मिस्टर अनिल मसीह से शादी हुई। मेरे 2 बेटे हुए। उसके बाद में बड़ा मतलब इतना दुख भरा जीवन था शादी के बाद भी। ये बहुत 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 मेहनत करते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो भी फाइनेंस का था। फिर धीरे सिंह ने एक सर्विस सेंटर ख़रीदा, उसमें ये थोड़े दिन बाद टेढ़े टेढ़े चलने लगे। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों चलते हो? फिर मैं एक दिन वहाँ गई महू रोड पर सर्विस सेंटर पर, तो ये मतलब ऐसे गाड़ियाँ धो रहे। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मैंने कहा तुम आज से काम नहीं करोगी। फिर मैंने कहा मैं कमाऊँगी, डबल नौकरी करूँगी, लेकिन मैं आधी आधी रोटी खाएंगे, तो तुम ये काम नहीं करोगी। फिर इन्हें नौकर रख लिया उसने। फिर खुदा ने मुझे इतना इतना मतलब मेरी हर तरह से मदद करी। फिर मेरी बहन, बड़ी बहन ने मुझे एक एम्बेसडर कार दिला दी। फिर वो हमने विक्रम सीमेंट में टैक्सी के रूप में, मतलब डाक टैक्सी के रूप में वहाँ लगा दिया। फिर खुदा ने मेरे को मतलब उठाता गया। मुझे खुदा ने 25 गाड़ियाँ दी, एक बस दी, मतलब मुझे जो टोटल पूरा ट्रांसपोर्ट का विक्रम सीमेंट का ठेका मुझे मिला। उस समय मतलब मुझे ईश्वर ने 5 से 7 लाख रुपए की इनकम शुरू करी। फिर बच्चे बड़े होने लगे, मैं उनके पीछे पीछे घूमने लगी। मम्मी आप हमारे पीछे क्यों आते हो? किसी की मम्मी नहीं आती, आप क्यों आते हो? मैंने कहा बेटा मैं डरती हूँ, तुम मैं खड़ी हूँ, तुम लोग खेल लो यहाँ पर। तो मैंने नहीं मम्मी आप मत आया करो, किसी की मम्मी नहीं आती है। तो मुझे डर था कि कहीं बच्चे बीड़ी सिगरेट नहीं पी ले, कहीं दारू नहीं पी ले, तो मैं उनके पीछे पीछे ही रहती थी हमेशा। फिर बच्चों को टोंगे में स्कूल भेजती, तो वो घोड़ा चलाने सीख लिए। घोड़े के बाद उनके पापा ने उनको घोड़ा दिला दिया कि बेटा टोंगे वाले के घर नहीं जाना, यहाँ चलाओ। फिर जैसे तैसे मतलब रतलाम उनको छोड़ दिया, मतलब इसी संगति से रतलाम छोड़ दिया। फिर वहाँ जाके पापा ने दोनों को होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिलाई। फिर खुदा ने मुझे सिर्फ 12 लाख रुपए लेके हम लोग यहाँ से उदयपुर चले गए। कुछ भी नहीं था, 12 लाख रुपए के मतलब कुछ नहीं कर पाते थे हम लोग। किराए के मकान में रहे। फिर खुदा ने एक मुझे बहुत बड़ा मतलब घर क्या बंगला बोलो उसको, बंगला दिया मुझे बहुत बड़ा। फिर मतलब मेरे मिस्टर ने बहुत 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 मेहनत करी। फिर कहा कि अपन इस घर को क्या करेंगे, अपन इससे कुछ धंधा शुरू करते हैं। फिर हमने उस बंगले को तोड़ के एक होटल बनाया। इसके पापा ने दिन रात एक करके मतलब उसको 6 महीने में चालू कर दिया। खुदा ने इतना और उठाता गया, मदद करती रही। मैं खुदा को हर पल धन्यवाद देती रही कि खुदा मेरी इतनी औकात नहीं कि तूने मुझे इतना दे दिया है। उसके बाद इसके पापा ने होटल चली, खूब अच्छी चली। मेरे दोनों बेटों की शादी ब्याह सब कुछ हुआ। मतलब मैं खुदा से कहती हूँ कि मुझे 2 हीरे दिए खुदा। और उसके बाद जो बहुएँ दी वो एकदम कोहिनूर हो रहा हीरा दी। बहुत अच्छी मेरी बहुएँ, और इतने अच्छे दोनों पोता पोती भी दिए, बहुत अच्छे। खुदा को जितना धन्यवाद दूँगा मैं। उसके बाद अभी मेरा बेटा 2 महीने पहले यहाँ आया था, तो यहाँ पर स्टेशन रोड पे एक कांड हुआ था, गोली कांड। अभी 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो मतलब वो ऐसा पीट करके इधर मुँह करके बैठा और सामने वाले ऐसे करके बैठे। पीछे से एक कट्टा और एक तलवार लेके आया।
जो इसने ऐसी तलवार चलाई मेरे बेटे का सिर यहाँ पर, खुदा ने शायद मैं सोचती ऐसे ऐसे पकड़ के वो तार चढ़ा दिया उसको, और जो गोली निकली यहाँ से सन करती हुई उसके सामने वाले को लगी। मतलब ईश्वर का कितना धन्यवाद तुम्हें, उसको बाल बाल बचाया। और फिर एक बार मेरे संग मतलब मेरे घर में, मुझे नहीं पता मैं कैसे गिरी, पूरे इतनी बुरी गिरी हूँ कि मेरा ये पोर्शन पूरा कान फ्रैक्चर, हड्डी फ्रैक्चर, पूरा कान का पर्दा फट गया, ये पूरा हड्डी टूट गई, पूरे हॉस्पिटल में हो गया। 3 दिन में सर होश आया है, पूरी ब्लीडिंग, नाक मुंह गले से ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, 3 दिन तक ब्लीडिंग बंद नहीं हुई मेरी। फिर मतलब एक डिक्लेयर भी हो गया जब डॉक्टर ओपी गुप्ता थे कि सिस्टर मर गई। मुझे इंट्राकार्डियक वगैरह इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लग गया, पर खुदा की ऐसी मेहरबानी हुई कि मुझे 3 दिन में होश आया और मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। मतलब बहुत समय तक मेरे कान में सन 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 होता रहा। थोड़ा सा बारिश आती मेरे सिर में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी, भन 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 यहाँ से। और आज खुदा का शुक्र है कि मुझे मेरा परिवार बहुत अच्छा मिला। मेरे दोनों बेटे, मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ध्यान रखती, मेरे मिस्टर बहुत अच्छे, मुझे पोता पोती बहुत अच्छे। ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो कि जो मेरी औकात नहीं थी उससे बढ़ के मुझे बहुत कुछ दिया है। खुदा का धन्यवाद हो। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.